डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की एनर्जी, आइए जानते हैं। दोस्तों, मैस्कुलाइन फेमिनाइन की लाइफ में वापस आना चाहते हैं और फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। पास्ट में बिताए हुए खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं। फेमिनाइन को स्पाई कर रहे हैं, उन्हें सोशल साइट्स पर चेक कर रहे हैं। जब से वो फेमिनाइन से दूर हुए हैं, उन्हें लग रहा था वो राइट पाथ पे हैं, बट उन्हें एहसास हो गया है कि वो गलत हैं। बहुत लॉन्ग टाइम से बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, बट उन्हें विश्वास था कि वो अपने हिसाब से चीज़ें ठीक कर लेंगे और चीज़ें संभाल लेंगे। बट अब वो उन चीज़ों को संभाल कर जैसे थकते जा रहे हैं, बट चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। फेलर खुद को वह फील कर रहे हैं। फेमिनाइन के साथ जो कुछ भी उन्होंने गलत किया, अब उन्हें उसका रियलाइजेशन हो रहा है। पहले जहाँ वो बहुत ज़्यादा मेटेलिस्टिक हुआ करते थे, आज उन्हें लग रहा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस पर उनका फोकस रहा करता था, मेटेलिक चीज़ों के पीछे वो भागा करते थे, आज उन्हें ज़िंदगी का सही मतलब समझ आ रहा है। पहले जो वो लाइफ को अलग तरीके से देखा करते थे, आज उनका लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है। पास्ट में मैस्कुलाइन ने कुछ ऐसे डिसीजन बनाए जिससे उन्होंने कुछ लोगों को इन्वॉल्व किया और फेमिनाइन को पेनफुल सिचुएशन में डाला। आज वहीं वो लोग उन्हें जज कर रहे हैं। अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन की लाइफ में आ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन में ही अब इमोशंस, लव नहीं रहा। उसने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो उनकी सिचुएशन पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। सो बहुत से फेयर से वह गुजर रहे हैं कि थर्ड पार्टी से भी उन्हें वो सब नहीं मिला जैसा वो चाहते थे। और अगर फेमिनाइन की लाइफ में भी कोई और पर्सन आ गया तो उन्हें पेनफुल होगा। अपनी लाइफ में गलत डिसीजन बनाया, उसका दुख उन्हें है। उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया है कि फेमिनाइन से ज़्यादा उन्हें प्यार कोई और नहीं कर सकता। जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आ जाते हैं और वो पीछे हट जाते हैं। कुछ मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी को कुछ प्रॉमिसेस किए हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, बट मन से नहीं, मजबूरी में। थर्ड पार्टी ने मैस्कुलाइन को बार बार यही एहसास कराया है कि उन्होंने जो भी किया है गलत किया है और वो रॉन्ग पर्सन है। अपने लेवल पर कोई भी स्टैंड वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो डार्क एनर्जीज में हैं, नेगेटिविटी में हैं। उनके अराउंड बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। घर के मेंबर ही उन्हें इमोशनल मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन्हें यह भी लग रहा है कि कहीं मैं फेमिनाइन की तरफ बढ़ा तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। मैस्कुलाइन अपने माइंड में बार बार सोच लेते हैं कि वो फेमिनाइन को अब क्लैरिटी दे देंगे, डिसीजन बना लेते हैं, बट कोई स्टेप नहीं लेते। उन्हें लग रहा है कि मैं बार बार फेमिनाइन को पेन देता हूँ, हर्ट करता हूँ, वो भी परेशान हो चुकी है। इससे अच्छा है मैं उससे दूरी बनाऊँ और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, या आगे बढ़ रही है तो मैं उसे बार बार डिस्टर्ब ना करूँ। यह सोचकर भी वह अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। अगर फेमिनाइन उन्हें बात भी करती है तो वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, उन्हें ही ब्लेम करते हैं क्योंकि उनमें एक फियर है। वो जानते हैं कि उन्होंने फेमिनाइन के साथ गलत कर एक कर्मा क्रिएट कर लिया है और उन्हें फिर कैसे हैप्पीनेस मिल सकती है। सो वो उन्हें ना ही कमिटमेंट देते हैं और ना ही क्लैरिटी, क्योंकि वो फिर से फेमिनाइन की लाइफ में आकर उन्हें फिर से वो सपने नहीं दिखाना चाहते जो पूरे नहीं हो सकते। सो इसलिए वो उनकी लाइफ में वापस नहीं आ पा रहे हैं, और आते हैं तो पूरी तरह से नहीं आ पाते। वो जब आते हैं जब उन्हें फेमिनाइन की बहुत याद सताती है और उनके बिना वह नहीं रह पाते और फिर चले जाते हैं। तो ऑन ऑफ की सिचुएशन इस कनेक्शन में बनी हुई है।
आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़ा काफ़ी टाइम से इस कनेक्शन में बना हुआ है। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आगे की ओर बढ़ रही हैं और जिन पर उनका कंट्रोल नहीं है, और वो वापस से फेमिनाइन की लाइफ में ऐसे टाइम में आकर उन्हें झूठी उम्मीद देकर फिर से उनकी लाइफ में आकर वापस जाना नहीं चाहते। वो फेमिनाइन का ट्रस्ट को बार बार नहीं तोड़ना चाहते। यह सिचुएशन जो भी इस रिश्ते में बनी है वो जिसका कारण यह थर्ड पार्टी ही है जो मैस्कुलाइन को फेमिनाइन के साथ रीयूनियन होने से रोकती है। अगर शब्दों से नहीं मैनिपुलेट करती तो स्पेल वर्क का सहारा लेती है, डार्क एनर्जीज़ का सहारा लेती है, या नेगेटिव बोलती है, या फिर मैस्कुलाइन को खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर देती है। उन्हें लगता है कि वो किसी के लिए लायक नहीं है, सो वो फेमिनाइन की लाइफ में जाना तो चाहते हैं बट जा नहीं पाते। बहुत सारे डाउट्स उनके माइंड में आने लगते हैं, बट फेमिनाइन मैस्कुलाइन को लेकर बहुत सारे डाउट्स में हैं। उन्हें चीटर भी मानती है, बट फिर भी मैस्कुलाइन एक नई शुरुआत इस रिश्ते में करना चाहते हैं। मैस्कुलाइन ने थर्ड पार्टी या अपनी फैमिली को चूज़ किया, फेमिनाइन को रिजेक्ट किया। वो अपनी वर्क, कैरियर, फाइनेंस पर वर्क कर रहे हैं और अपनी कंफर्ट जोन में हैं। सो वो फेमिनाइन के लिए अपनी इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। फेमिनाइन रो रही है, दुखी है या पेनफुल सिचुएशन में है, उससे उन्हें कोई कंसिडर नहीं कर रहे हैं, उनके सुख दुख को नहीं देख रहे हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि फेमिनाइन कहीं भी नहीं जाने वाली। वो अपनी वाइफ, हस्बैंड को चूज़ कर रहे हैं, यानी अपनी कार्मिक पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं। अगर अनमैरिड हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिससे में से उन्होंने एक ऑप्शन को चूज़ किया है। यहाँ यह एनर्जी कुछ मैस्कुलाइन की हो सकती है, यह सब पर रेजोनेट नहीं होगी। तो दोस्तों, जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही ले, बाकी को जाने दें। यहाँ मैस्कुलाइन को यह कन्फ्रंट कर रहा है कि उन्हें लग रहा है कि अगर फेमिनाइन को चूज़ किया तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, स्ट्रगल करना होगा, जिस कारण वो फेमिनाइन को चूज़ नहीं कर रहे हैं। हालांकि अपनी खुशियाँ फेमिनाइन में देखते हैं, उन्हें चाहते हैं, प्यार है, पैशनेट है उन्हें लेकर, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन या मैग्नेटिक पुल फील करते हैं उन्हें लेकर। बट उस रिश्ते में जाने के लिए जो प्रॉब्लम या इशू क्रिएट होगा, फैमिली को मनाना आदि, उस स्ट्रगल को वह फेस नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे मैस्कुलाइन की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की हो। अगर ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।